बहुत ही डीप ध्यान करके मैम, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू। मुझे भी ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत बहुत ऊपर जा रही हूँ, और मुझे बोलते वक्त बहुत जैसे, पता नहीं कैसे बताऊं, लेकिन कुछ अलग लग रहा था। हम्म। थैंक यू। मेरी भी गर्दन ऐसे इस तरह झुक गई थी। और इन अनुभव भी बहुत अच्छा से आया है। बिजल मैम को बोलने दो, फिर मैं ठीक। मेरा अनुभव बताती जी हाँ। बिजल मैम, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए बिजल मैम। हूँ। कैमरा ऑन कीजिए। म्यूट हो आप, हाँ। बिजल, हाँ। अ, ओके। बहुत ही अच्छा ध्यान, मतलब डीप ध्यान लगा था। और सभी चक्रास पे बारी बारी जैसे बोल रहे थे वैसे एनर्जी फील हो रही थी। और मूलाधार चक्र पे उन्होंने ज्यादा प्रोसेस लिया ना, तो वहां पे ज्यादा वाइब्रेशन अच्छा था। मुझे एक क्वेश्चन है कि हमारे चक्रास एक्टिवेट है कि नहीं है। एक तो स्कैनिंग से पता चलता है, पर भौतिक स्वरूप में अगर हमें खुद का देखना है तो कैसे पता चलता है कि एक्टिवेट है कि नहीं है। बहुत सिंपल है। देखो, हाँ। नॉर्मली हमारे हार्ट से ऊपर के सभी चक्रा पहले से ही एक्टिव होते हैं। सभी चक्रा जन्म से एक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, हमारे नीचे के तीनों चक्रा धीरे धीरे ब्लॉक हो जाते हैं। आप खुद को पूछो, कभी आपको गुस्सा आता है? कभी आपको किसी के बारे में कुछ ऐसे फील होता है, अरे मैंने तो ऐसे बोला था, फिर ये ऐसा क्यों बोल रही है? कुछ मनी एनर्जी के रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, रिलेशनशिप के बारे में प्रॉब्लम आते हैं, तो आपके चक्रा ब्लॉक है। क्योंकि हमारे चक्रा और हमारा भौतिक जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जितना हमारा भौतिक लाइफ और हमारे चक्रा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे हमारे हर एक चक्रा हमारे बॉडी के ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होता है, वैसे ही हमारे चक्रास हमारे भौतिक लाइफ से भी कनेक्टेड होते हैं। आपको गुस्सा आता है, आप किसी के बारे में राग द्वेष करते हो, ये सभी आपको बताता है कि आपके चक्रा में ब्लॉकेज है। और ऐसे नहीं होता है, अगर मैंने आज मेरे चक्रास को क्लीन किया, लेकिन फिर से मैंने भौतिक में वही विचार किया और वही गलती की, तो वो फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें ये अवेयरनेस में हमेशा रहना है। और हमेशा खुद को बोलो, हम लोग सब लोग बोलते हैं हाँ मेरा ये लास्ट जन्म है, मुझे फिर से जन्म नहीं लेना है। कुछ लोग बोलते हैं हमें मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन है, मुक्ति किससे चाहिए? मुक्ति क्या होता है? तो हमें सबसे पहले ये षड्रिपु जो हमारे अंदर है, ये षड्रिपु ही हमारे नीचे की तीनों चक्रा को ब्लॉक करते हैं। अगर हमने उसके ऊपर काम किया, और जैसे ही आप उसके ऊपर काम काम करोगे, हम लोग बोलते हैं ध्यान में आने के बाद मेरे रिलेशन अच्छे हो गए। मतलब क्या हो गया? ध्यान में आने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई। मतलब आपने आपके ऊपर वर्क किया, और ध्यान की एनर्जी ने उसे हील किया। दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप सिर्फ ध्यान करोगे लेकिन उसके ऊपर आप वर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैं जॉब पे लग गई, मैंने पैसा कमाया, लेकिन बाहर जाके बहुत सारी शॉपिंग करके उड़ा दिया। क्या होगा? मेरे पास सेविंग होगा क्या? नहीं होगा। हम लोग किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो ध्यान से ली हुई सभी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वैसे ही हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं, मुंह से नहीं, अंदर ही अंदर भी आप बोलोगे तो भी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। तो आपके चक्रास कैसे एक्टिव रहेंगे? बस हमें हमारे खुद को ऑब्जर्व करना है तो आपको पता चल जाएगा। तो मैडम, जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, इसका मतलब चक्रास बैलेंस से करके। ऐसे कुछ नहीं होता है। हाँ। तो कुंडलिनी का, कुंडलिनी और इससे संबंध ही क्या है? हम लोग नहीं, यहाँ, सभी चक्रास एक्टिवेट हो गए मतलब कुंडलिनी जागरण हुई है, इसका ऐसे होता है ना।
ऐसे किसने बोला? मुझे ऐसे मतलब लगे। मुझे कुंडलिनी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन कुंडलिनी उसकी ही जागृत होती है जो ऐसा कुछ पर्पस लेके आया है, और वो उतना खुद को, वो उसने पर्सनल लाइफ में अपने आप को उतना ऊपर उठाया है, क्योंकि कुंडलिनी ऐसे ही अभी जितना मुझे एक मैडम ने बताया था, कुंडलिनी ऐसे ही किसी की जागृत नहीं होती। और कुंडलिनी से हमारा तो, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए उसमें उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन जितना मुझे पता है, हमें कुंडलिनी से ज्यादा सबसे पहले हमारे बेसिक चक्रास पे ध्यान देना है, और जो होना है वो समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा। मैम तो और जैसे भगवान के भी रूप देखे तो उन्होंने भी तो लाइफ में मतलब ये स्ट्रगल की है ना। तो क्या वो टाइम पे उनके भी चक्रास इनबैलेंस थे मतलब? देखो, एग्जाम्पल दो मुझे आप। नहीं, जैसे कृष्ण भगवान को देखो ना, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ा ही है। उन्होंने भी पेन सहा ही है प्रेम के रूप में। वियोग सहा है। तो वो क्या उनका रिलेशनशिप को लेके स्वादिष्टान चक्र इनबैलेंस बोल सकते हैं बिल्कुल नहीं, हम? क्योंकि वो अवेयरनेस में थे। वो अवेयरनेस में थे और उनको पता था कि वो क्या करने के लिए आए हैं। देखो, आपने कोई तो एक आपका लाइफ प्लान किया है, और आपके वो लाइफ में आपको वो पेन सहन करना है, और आप अवेयरनेस में हो कि मुझे ये करना है, तो आप क्या करोगे? तो इसका मतलब क्या आपके चक्रास ब्लॉक है? वो नहीं समझ में आ रहा है ना मुझे। देखो, कृष्ण भगवान को सब पता था। भले उन्होंने अपना ये शरीर, फिजिकल बॉडी धारण की थी, लेकिन फिर भी उनके सभी चक्रास एक्टिवेट थे और उनको सभी पता था, लेकिन वो प्लान ही वैसे करके आए थे। तो इसका मतलब ये नहीं होता। उन आप बोलो, अगर अ, उन्होंने जो दर्द सहा है, क्या आपको लगता है वो रियल में दर्द है? ये तो आपकी हाँ, सोच हो गई। मतलब आत्मा के लेवल पे तो उन्हें सब पता ही है, और वो आत्मा के लेवल पे वो कुछ महसूस हाँ, नहीं तो ये करते। हम सोचते हैं कि वो दर्द था, क्योंकि देखो, लोग आजकल क्या समझते हैं कि अगर एक दूसरे से कोई प्यार करता है तो शादी मतलब उनका एंड रिजल्ट हुआ। लेकिन प्यार ऐसा नहीं होता, वो तो समर्पण मांगता है। तो हम्म। क्या उन्होंने समर्पण नहीं किया? अगर उन्होंने समर्पण किया तो क्या इसका मतलब उनका स्वादिष्टान या मणिपुर चक्र ब्लॉक था? नहीं। तो ये हमारी सोच हो गई कि हम कौन सा चश्मा पहन के उस सिचुएशन को देख रहे हैं। ओके, मतलब अगर हमें पैसों की प्रॉब्लम है, पैसे रिलेटेड, पर हम वो पेन लेके नहीं बैठे हैं, आत्मा के लिए हम लोग खुश हैं, मतलब उसको इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, तो अपना और हमारा मणिपुर चक्र ब्लॉक नहीं है। पर नहीं, अगर वो चीज को लेके हम रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो ब्लॉकेज है। देखो, आपको जब चक्रास ब्लॉक होते हैं तो आप पेन फील करते हो, दुख फील करते हो, और आपके लाइफ में पेन और दर्द है, तो आपको उसके ऊपर काम करना ही होगा। समझा? अगर सपोज किसी के पैसे चले जाते हैं या बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, हाँ, हम लोग पहले ध्यान में थे तो हमें ये अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अभी ध्यान में आने के बाद हमें धीरे धीरे पता चल रहा है। तो वही सिचुएशन आप ध्यान में आने से पहले अगर वो सिचुएशन को देखते थे, तभी आपके विचार क्या होते थे, और ध्यान में आने के बाद आपके विचार उसी सिचुएशन के लिए क्या है, क्या वो बदल गए हैं या सेम है? बदल गए हैं। तो इट मीन्स आपने कुछ तो वर्क किया है, और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, इसकी वजह से आपके सिर्फ विचार बदल गए, सिचुएशन तो वही है। हम्म। तो यही हम लोग उस सिचुएशन को कौन से दृष्टिकोण से देखते हैं, इसके ऊपर वो डिपेंड है। आपके पास वो अवेयरनेस है, वो ज्ञान है, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, सिचुएशन नहीं। तो वही और सिचुएशन जो पहले आपको पेन देती थी, वही सिचुएशन को आपको अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा।
मतलब किसी की अगर डेथ हुई, हम लोग बहुत रोए, बहुत ये किया, तो हमारा स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है। पर अगर हमने वो अवेयरनेस में रह के उसको नहीं, प्रेम और प्रार्थना दी आत्मा ऐसे को। नहीं होता मैडम। अगर कोई डेथ हो गई तो हमें कुछ तो हम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ना। अभी हर एक छोटी चीज से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मेरा ये चक्रा ब्लॉक है और वो चक्रा ब्लॉक है। हम्म। हाँ, वो आप कितना डीपली उसको लेके जाते हो उसके ऊपर काम करेगा। हाँ मतलब। मतलब क्योंकि ये रूल्स ऐसे है ना कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 1+1=2। वो ओके। 3 4 5 हाँ कुछ भी हो मतलब सकता है। भी एक इमोशन तो चरस बैलेंस का नहीं हो सकता। यस। पर जस्ट फॉर एग्जांपल अवेयरनेस हाँ। का मैं आपको पूछ रही हूँ यस। कि अगर हम बहुत डीप, मतलब डेथ हुई ठीक है, 2 दिन 3 दिन रोए, पर अगर पूरा एक एक 2 2 महीना मतलब रोते ही रहे, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट भी करेगा और वो यस। पेन भी, मतलब। मैंने पर क्या अगर बोला? अवेयरनेस में आत्मा का, अवेयर ज्ञान के बारे में अवेयरनेस में रहे, तो मतलब ठीक है। जैसे अगर पहले अगर हम लोग ध्यान में आने से पहले अगर हमें किसी के बारे में ऐसी कुछ बुरी न्यूज़ मिली तो हमें बहुत बुरा लगता था। हम लोग बहुत रोते थे। हाँ। लेकिन अभी जब हमें ये न्यूज़ मिलती है तो हम क्या करते हैं, उनको गोल्डन लाइट देते हैं, वाइट लाइट देते हैं। हाँ। और उनको उनके आगे के मार्ग पे जाने के लिए बहुत सारे गुड विशेस देते हैं। तो ये फर्क नहीं आप देख रहे हो? तो अभी हमें पता है हम्म। कि ये तो बॉडी है, ये तो शरीर है। एक कपड़ा निकाल के मैंने दूसरे कपड़े पहने, मैं फर्स्ट सेकेंड क्लास से सेकेंड क्लास में चली गई, तो इसके लिए मुझे रोना चाहिए या नहीं? तो ये आपको जो ज्ञान मिला है वो आपको हर एक सिचुएशन पे यूटिलाइज करना है। आप जैसे जैसे उसको यूटिलाइज करोगे तो आपके इमोशन चेंज हो जाएंगे। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर दिए। हाँ जिसमें हाँ ना मुझे मतलब हर एक सिचुएशन में आप कितने अवेयरनेस में हो, हम्म, वो चीज मैटर करती है कि आपके चक्रास कितने एक्टिव है। जी हाँ। थैंक यू सो मच भारती मैम। थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने जितना कुछ मुझे पता था वो बताने की कोशिश की है। थैंक नहीं आया मुझे समझ में। वो एंड यू। ऑफ द डे मतलब स्पिरिचुअलिटी का जो लॉ है वही है, हाँ, क्योंकि चक्रास, और उसके लिए भी। हाँ देखो, आप जाओ इंटरनेट पे और सर्च करो। हर एक चक्रास एक पर्टिक जो भी चक्रा ब्लॉक होगा ना तो उसके रिलेटेड ना सेम चीजें आपको दिखाई देगी। अगर ओके। आपका रूट चक्रा ब्लॉक है तो रूट चक्रा से आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब जगह पे आपको सेम मिलेंगे। इसका मतलब ओके। इनडायरेक्टली ये है कि आपको चक्रा बैलेंस करना है ना तो अपनी पर्सनल लाइफ, फिजिकल लाइफ आप ठीक करो। जो भी आपने ध्यान किया है, जो एनर्जी ली है और जो ज्ञान लिया है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि जैसे ही आप रिलेशनशिप के ऊपर, इमोशन के ऊपर या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर वर्क करोगे और जो ज्ञान प्राप्त किया है वो आप इम्प्लीमेंट करोगे तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये सॉल्व हो जाएंगे अपने आप आपके चक्रास एक्टिवेट और बैलेंस होने लगेंगे। मतलब ना, वो यहाँ से सीधा खाओ या उल्टा घूम के खाओ वही चीज है। तो आपको किस तरह से जाना है वो आपको डिसाइड करना है। और ऐसे नहीं होता कि एक बार मैंने मेरे चक्रास को एक्टिवेट किया इसके मतलब वो फिर से ब्लॉक हाँ नहीं। नहीं, क्योंकि वो एक्टिवेट करते ही रहना पड़ता है। जी हाँ। थैंक यू बेजल ठीक मैम। है, थैंक। नहीं, हर जगह पे ना कलर्स और मंत्रास और एक्टिवेट करो इमोशन, इसके बारे में ही बात होती है, पर आपने आज मतलब सही वो आंसर दिया, क्या मतलब है उसका एक्टिवेट का। क्योंकि देखो आपको, हम लोग लाइफ में जो भी पेन सहन करते हैं, सबसे पहले जब छोटे होते हैं तो हमारी फैमिली लाइफ होती है, हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं। धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो करियर, एजुकेशन आता है। फिर मैरिज, फैमिली लाइफ आती है। आप सब पूरी लाइफ को स्टार्ट टू एंड ऑब्जर्व करोगे तो सब में पीपल इन्वॉल्व है, इमोशन इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। हाँ। अभी हर एक के, अभी मेरे लिए ग्रोथ यानी मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई तो वही किसी के लिए ग्रोथ यानी उसका बिजनेस में वो आगे करियर में कितना बढ़ रहा है वो ग्रोथ होगा।
तो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है कि मुझे क्या चाहिए। तो आपको आपके गोल क्लियर रखने हैं और उसके ऊपर चलना है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आपके सोल पर्पस के लिए करेक्ट है। आपको वो नहीं देगा जो आप भौतिक में चाहते हो। और यहीं पे लोग गड़बड़ कर देते हैं। एक सिंपल एग्जांपल जो मोस्टली लोगों के लाइफ में होता है, कोई लड़का है लड़की है, एक दूसरे के साथ अफेयर होता है, वो चाहते हैं कि हमारी शादी हो, लेकिन उनका और उनका सोल पर्पस अगर अलग है, या फिर यूनिवर्स को पता है कि ये एक दूसरे के लिए उनके सोल पर्पस को अचीव करने के लिए वो करेक्ट नहीं है, तो वो वर्कआउट नहीं होगा। फिर हम लोग फिजिकल लाइफ में क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। फिर यहाँ पे ब्लॉकेज किसने क्रिएट किया, यूनिवर्स ने हाँ, या हमने? हमने। बस तो हमें यही लिखना है, जो हमें वही मिलता है जो हमारे लिए अच्छा है, हमें वो नहीं मिलता है जो हमें चाहिए। नहीं, ये तो मैंने ना जस्ट 1 मंथ पहले रियलाइज किया, मेरी पूरी लाइफ ये करके। और मैंने सॉरी भी बोला और ग्रेटिट्यूड भी बोला, क्योंकि मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया यही वो लाइन कि हमें वो मिलता है जो हमारी सोल की जरूरत है, वो नहीं है हमें जरूरत है। वही मतलब वो डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्टेशन, मतलब हर चीज मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती है हमारी लाइफ में, तो उसका यही आंसर मिला मतलब मुझे। थैंक यू पिजल मैम। वासंती मैम आप हो मास्टर्स और कोई? हाँ, हाँ, वासंती मैम तो बोलिए। राजश्री पंडित, हाँ राजश्री पंडित का हैंड था ना भर्ती में। तो राजश्री मैम, राजश्री पंडित या राजश्री कुलकर्णी? अ, राजश्री मैम, मास्टर्स कोई है तो चलो ठीक प्लीज। है। हाँ, हैंड रेस कीजिए। हाँ ठीक है, मेरा हाँ ठीक है, बोलिए आप। मेरा अनुभव बताती हूँ। एक हाँ। मिनट। मुझे आप जब ध्यान में बिठाया ना, हम्म। एक 10 मिनट लेट हो गई मैं। फिर मुझे एक मैसेज आ रहा था कि हरी भरी सी लहराती हुई भावनाओं से हंसती और आनंद में रहती हुई धारा है वो। उसके भाव को हम पूरी तरह जानते नहीं, उसी प्रकार उनका स्वभाव कली की तरह उमलता हुआ फूल की जैसी है वो। फिर मैं मास्टर्स का प्रश्न किया कि एक किसके लिए मैसेज दे रहे हैं आप। पितामह पत्री सर को बोलती हूँ और महोत्तर बाबा जी को इनवाइट किया और बोली कि, और दोनों ही सामने आ गए। तो वो बोले कि तुम्हारे सामने ध्यान दे रही है ना, उसके लिए मैसेज है ये वो। फिर फिर मुझे आप 10 साल की दिखाई दी। अ, ज- म्हणजे केस असे, म्हणजे बाल छोटे छोटे थे, इतने से। फिर बेल्ट लगाया था पिंक कलर का, और व्हाइट पिंक कलर कॉम्बिनेशन आपका फ्रॉक था, स्लीवलेस पहनी थी आप। फिर मुझे ऐसा आया कि उनका चांद का जैसा गोल व्हाइट कलर का बिंदु का प्रकाश है वो। ऐसे मुझे आपके लिए मैसेज आया। फिर फिर आपके लिए ही था, रुक रुक के चलने वाली जिंदगी को प्रकाश की तरह उजाला कर दिया है आपने। आपके अंदर जो शक्ति है, सत्यजीत का प्रकाश है वो। ये आपके लिए मैसेज था। फिर मुझे पोएम आई कि तेरे मन के अंदर झांक ले तेरे अंदर के गहवारे में परमात्मा है। तेरे मन के अंदर किसी को ढूंढ रही है, तेरा परमात्मा तेरे साथ ही है। तेरे मन के अंदर कितनी खुशबू है, तेरे ही मन के अंदर सारा ब्रह्मांड है। तेरे ही परमात्मा को पूछ, मैं खड़ी हूँ तेरे साथ। मेरा ही अंदर का भगवान ही गुरुत्वाकर्षण का वास है वो। मैं तेरी भक्त हूँ, मेरा अंदर बैठा हुआ विश्वास है। ऐसे मुझे पोएम लिखने आ गया बाद में। थैंक बहुत यू। अच्छा, डीप ध्यान लगा। थैंक यू भारती मैम। क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मैं नॉर्मल इंस्ट्रक्शन देके मैंने वो गणपति जी का मंत्र लगा, तो मुझे अंदर से आया
नहीं, वो बंद करना है, बंद करना है। मैंने बोला बंद करके मैं क्या करूँ? मैंने अंदर ही पूछा था। हाँ हाँ। तो मैंने मुझे उसको भी स्लो कर बोलिए। दिया। हाँ, मैंने उसको स्लो कर दिया। बाद में इतने वाइब्रेशन और अंदर से आ रहा था, ये बोलना है, ये बोलना है। मैंने बोला मुझे थोड़ी ना चैनलिंग आता है, मैं कैसे बोलूंगी? मुझे ये बोलना है, बोलना है। फिर मैं बोल रही थी जो आ रहा था वो। हाँ, मगर आपने म्यूजिक जो स्लो किया ना, तब मुझे मेरे सामने भगवान शंकर, पार्वती माँ और उनके बीच में बैठा गणपति बप्पा, फिर उनके पीछे चंद्र जैसा व्हाइट कलर का पीछे घूम रहा था। फिर मुझे याद आया कि गणपति बप्पा के दिन चंद्रमा का चेहरा हम नहीं दिखते ना। हम्म। वो मुझे याद आया। फिर बाद में गणपति नहीं, एक छोटा सा बच्चा था, उसके हाथ में कुछ तो ब्लैक जैसा दिखाई दिया। वो हाथ खोला, ऐसे हाथ खोला, मगर हाथ में मैं देखा तो वो पांडुरंग को लगाते हो, उसे क्या बोलते हैं, आबिर अबीर, क्या? अबीर, अबीर। ब्लैक हाँ, कलर का आबिर। रहता है ना, अबीर। हाँ, आबिर। हाँ, आबिर था। और फिर मुझे गणपति बप्पा का पैर दिखाई दिया, उतने ही दिखाई दिया मुझे। ऐसे अनुभव आया। क्योंकि आज इवन में ना दूसरा म्यूजिक लगाने वाली। भारती मैम, आप हाँ, हाँ, हाँ। आगे में। नेटवर्क आपका चला जा रहा है। हम्म। अभी आया? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही। अभी आ रही है ना? हाँ, नेटवर्क थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं दूसरा म्यूजिक लगाने वाली थी। तो अचानक हाँ, हो ही रहा है। मुझे आया कि नहीं, गणपति जी का मंत्र लगाना है। इसलिए मैंने वो मंत्र लगाया। आ रहा है बसंती मैम आवाज? बहुत। हाँ। हाँ, ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यहाँ पे शायद नेटवर्क थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है। थैंक यू इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। थैंक यू बसंती मैम। थैंक यू। मास्टर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। मास्टर्स, और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? राजेश्री मैम, यस पिजल मैम, बोलिए। वासंती मैम, आपकी दूसरी वाली पोयम थी ना, वो अगर ग्रुप में शेयर कर सको ना तो करना, बहुत अच्छी है। हाँ, तो शेयरिंग अच्छे डालेंगे हैं, भारती तभी मैम आप। को मैं भेज। हाँ, शेयरिंग डालेंगे ना तो उसमें आ जाएगी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी है अब मतलब। हाँ, ग्रुप में मैं डालती हाँ हूँ। ठीक है। भारती मैम को भेजती हूँ, भारती मैम वो भेजेगी ग्रुप में। यस। थैंक यू। चलेगा, थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। बिजल मैम, बिजल मैम, हाँ आपका मुझे हाँ। नंबर चाहिए था। कल से अंदर से आ रहा है कि आपका मुझे नंबर चाहिए, आपसे क्योंकि बोलना है पोयम मुझे। मेरे लिए है ना, इसलिए मेरा कुछ आज ठीक है, सवाल ठीक है। था, इमोशन था, हाँ, इसलिए। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आपका नंबर भारती मैम से लेती हूँ मैं। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। मास्टर्स इन्फिनिटी अनंत कुछ ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद वासंती मैम। शुभ रात्रि। धन्यवाद भारती मैम। शुभ रात्रि सभी को।